प्री हिस्टोरिक प्लांट बरीड इनसाइड द अर्थ। ठीक है, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको हम लोग बहुत सालों तक जमीन के अंदर दबाते हैं तो फॉसिल फ्यूल्स का क्रिएशन होता है। फॉसिल फ्यूल्स ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, तो 2 साल 4 साल के लिए दबाएंगे या दफनाएंगे तो वो चीज़ें हो जाएगी। इसमें 100 मिलियन ईयर्स एगो, 100 मिलियंस ईयर्स एगो, मतलब कि 100 साल, 200 साल, 400 साल, 600 साल, इतने सालों तक उसको जमीन के अंदर दफनाते हैं, तब जाके हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स का क्रिएशन होता है। ठीक है, तो ये जो है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ये, यानी कि इसका अगर हम लोग एक बार यूज कर लिए तो हम लोग इसका यूज दोबारा नहीं कर पाते। पहली चीज़ तो ये याद रख लीजिएगा। ये प्री हिस्टोरिक प्लांट्स के बरीड होने पर, एनिमल्स के बरीड होने पर ही क्रिएट होता है, और इसको बनने में, इसका फॉर्मेशन होने में मिनिमम जो है 100 साल, 200 साल, 400 साल, मतलब जितना ज़्यादा साल होगा उतना ही अच्छा हमारा फॉसिल फ्यूल्स का क्रिएशन होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा फॉसिल फ्यूल्स है। दूसरा जो है थर्मो पावर प्लांट है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में। दूसरा जो है थर्मो पावर प्लांट है, फॉसिल फ्यूल्स। दूसरा है थर्मो पावर प्लांट। थर्मो पावर प्लांट क्या होता है कि किसी भी प्लांट को हम लोग, ठीक है, टेम्परेचर के थ्रू या हीट के थ्रू, किसी भी प्लांट के अंदर टेम्परेचर और हीट के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है, क्या जनरेशन हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी का। हाँ, किसी भी थर्मो पावर प्लांट का मतलब होता है कि द इलेक्ट्रिसिटी विल क्रिएटेड बाय द टेम्परेचर और हीट इज कॉल्ड थर्मो पावर प्लांट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? एक बॉयलर होता है। क्या यूज होता है? बॉयलर यूज होता है। बॉयलर यूज होता है। बॉयलर के अलावा इस बॉयलर के अंदर हम लोग क्या इंसर्ट करते हैं? कोल डालते हैं, और कोल की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत ह्यूज अमाउंट में करते हैं, और वहाँ से टेम्परेचर का क्रिएशन होता है। टेम्परेचर जब क्रिएट होता है तो हमारी टरबाइन जो है फ्लो करती है। क्या चलती है? टरबाइन हमारी मूव करती है, तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं थर्मो पावर प्लांट। और एक होता है हाइड्रो पावर प्लांट। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो प्लांट, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर से, जिससे वाटर से। तो ऐसा प्लांट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का क्रिएशन या जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन थ्रू वाटर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कोयला से हो उसको थर्मो पावर प्लांट बोलते हैं, और जिसमें पानी से हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। बेसिक डिफरेंस इन दोनों में यही है। इस दो, ये तो हो गया हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के टाइप्स। अब होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में पहला जो आता है वो है सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी, सोलार एनर्जी में सन का थ्रू, रेडिएशन पैटर्न के थ्रू सनलाइट को हम लोग किसी सोलर प्लेट पे लगाते हैं। जैसे सोलर प्लेट आप लोग पढ़े होंगे या देखा होगा घर में कि ये सन का ये मिरर है। ठीक है, इस मिरर के अंदर हमारे पास जो है एनर्जी का E इज इक्वल टू एच म्यू, यही रेडिएशन एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? रेडिएशन एनर्जी होती है। ठीक है, यही रेडिएट होती है, तो इसका यूज हम लोग लाइट एनर्जी में करते हैं। ठीक है, क्या होती है? इसी का यूज हम लाइट एनर्जी में करते हैं, जो कि डोमेस्टिक पर्पस में हम लोग
यूज़ करते हैं। ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। कौन सा एनर्जी होता है ये? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब कि इसका यूज़ हम लोग बार बार कर सकते हैं। इसका यूज़ हम लोग क्या बार बार कर सकते हैं। ठीक है, ये सोलार एनर्जी जो है, पहली चीज़ ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। इसमें रेडिएशन पैटर्न के थ्रू सनलाइट्स रेडिएट होती है, जो कि एक सोलर सेल के मिरर प्लेट पे पड़ती है, और उसकी वजह से हम लोग उसका यूज़ डोमेस्टिक पर्पस में लाइट के तौर पे करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास सोलार एनर्जी। लास्ट है विंड एनर्जी। लास्ट है हमारे पास विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी क्या होता है? विंड का मतलब होता है कि जब भी एयर मूव्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक जगह से जब भी एयर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है। ठीक है, जैसे ये सनलाइट है, इसका मूविंग ये जो है एयर है, ये फैन है, फैन के थ्रू एयर मूव किया इस पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक। ठीक है, तो नॉर्मल एयर जब मूव करने लगता है तो उसको बोलते हैं हम लोग विंड। याद रखिए, एक होता है एयर हमेशा हर जगह पे अवेलेबल है, लेकिन जब एयर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने लगता है उसको हम लोग बोलते हैं विंड। और विंड जब होगा तो विंड के अंदर क्या होगा? कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। और इसी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? विंड एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? विंड एनर्जी। और यही एक एनर्जी है जिसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एज वेल एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि दिस इज द एनर्जी विच कैन बी यूज्ड इन अ मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही एक एनर्जी है जिसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में भी यूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा विंड एनर्जी क्या होता है। विंड एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसके अंतर्गत हम लोग एयर को एक जगह से दूसरे जगह तक प्लेस करते हैं, और एयर का मूव करना ही क्या होता है? हमारे पास विंड का फॉर्म होता है। और विंड जब भी मूव करेगा तो क्या होता है? काइनेटिक फॉर्म होता है। और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो विंड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में बेसिक डिफरेंस यही है कि विंड एनर्जी जो है मूविंग पोजीशन होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें विंड एनर्जी बोलते हैं। और विंड एनर्जी का ही यूज़ हम लोग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों पर्पस के लिए हम लोग कर सकते हैं। ठीक है।